हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आज हम क्लास 10th का जो हमारे आपकी स्क्रीन पर चैप्टर है सप्लीमेंट्री से लिया गया है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। ठीक है ना। तो ये बहुत ही फेमस चैप्टर है, आपने नाम सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन का। ये उनकी खुद का है और जब ये एक अमेरिकन राइटर थी तो आप जानते हो जब छोटे बच्चे थे तो किस तरह से व्यवहार करते थे। तो ये भी सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में मिलेंगी पढ़ने को। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी, बहुत सारी न्यू थिंग्स भी हमें इसमें मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स अस स्टार्ट नाउ द चैप्टर। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस अ स्विच। तो आप एक आराम से एक स्विच को दबाते हो एंड द इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स यू लाइट, और तुम्हें इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो तुम्हें प्रकाश देता है। और डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या तुम जानते हो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, कि इस इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किसने किया। ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, यानी वो अमेरिका का व्यक्ति था, अमेरिकन था जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में भी एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। वो बचपन में एक्सपेरिमेंट्स को प्रेम करता था, लाइक करता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वो प्रश्न पूछने का शौकीन था। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता था। टिल ही गॉट राइट आंसर्स, जब तक उसको सही आंसर नहीं मिल जाता तब तक वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मैनी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियाँ हैं अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की। देयर आर फ्यू ऑफ दैम, उनमें से कुछ यहाँ पर है। मतलब उसके बचपन की बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनमें से कुछ हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन, जब नौजवान एडिसन वॉज एट स्कूल, स्कूल का था यानी स्कूल जाता था जब छोटा बच्चा था, तो द टीचर वॉज टेलिंग चिल्ड्रन, अध्यापिका जो थी, जो टीचर थी, वो टेलिंग चिल्ड्रन, बच्चों को स्टोरी सुना रही थी, स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, चिड़ियों की कहानी। ही गॉट अप, वो खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड, और पूछा, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कि मनुष्य जो होता है वो चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। ठीक, तो इस तरीके से आगे फिर उन्होंने कहा था, बिकॉज, मैम का जवाब था, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, कि मनुष्य के पर नहीं होते हैं। रिप्लाइड द टीचर, उन्होंने मैम ने जवाब दिया कि बेटा मनुष्य इसलिए नहीं उड़ता है क्योंकि उसके पर नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, उस लड़के ने फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए सोचा, थॉट में सोचा, एंड आस्क्ड, और कहा हर अगेन, फिर से, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पर नहीं होते हैं। स्टिल वी कैन फ्लाई दैम इन द स्काई, फिर भी हम उनको आकाश में उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑल द अदर बॉयज़, ऑन लड़के, जो और लड़के थे वो लाफ्ड, हंसे, एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और जो मैडम थी वो अपना धैर्य खो गई जब बच्चे हंसने लगे। शी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, जो बच्चा है वो शैतान, नॉटी है और शैतान है, नॉटी है। शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स से कहा मैडम ने, टू टेक आउट ऑफ द स्कूल, की बच्चे को बाहर ले जाओ, निकाल के स्कूल से, क्योंकि बच्चा आपका शैतान है। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके जो मम्मी पापा थे उससे ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे, दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि वो शैतान लड़का नहीं है, मूर्ख लड़का नहीं है, स्टूपिड मूर्ख लड़का नहीं है, ये बात उसके मम्मी पापा जानते थे। एडिसन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड व्हेन दिस हैपन्ड, जब ये घटना घटी तो एडिसन उस समय ठीक 8 साल का था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, यंग एडिसन ने पाया कि जो उसकी माँ है वो सबसे अच्छी अध्यापिका हैं। शी वॉज पेशेंस, वो धैर्य से, इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सभी प्रश्नों का जवाब बहुत आराम से दिया करती थी। एंड विद हर हेल्प, और अपनी मदद से, द गाइडेंस, और अपने मार्गदर्शन से, ही मेड अ गुड प्रोग्रेस, उसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, यानी बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, प्रोग्रेस की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, थिंग्स वेरी क्लोजली, चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स,
और बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट हैं बड़े मूर्खतापूर्ण हैं। बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैम, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट से उनने बहुत कुछ सीखा था। अब होता क्या है, वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक दिन क्या होता है कि एक दिन सुबह को बच्चा वो जो होता है वो चिड़िया को देख रहा था, यानी वॉचिंग अ बर्ड, चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू, ये उड़ी, डाउन टू द ग्राउंड, मैदान में उड़ी। फ्लिक्ड अप, फड़फड़ा कर नीचे आई, उड़ी। अ फ्यू वॉर्म्स, कुछ कीड़े, इट्स बीक, इसकी चोंच में, फ्लू अवे, उड़ गई, यानी कुछ कीड़े अपने चोंच में लिए और उड़ गई हैं। दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया, इससे आया एडिसन को एक आइडिया आया। क्या आया? द birds is able to fly because it eats worms। उन्होंने कहा चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि ये कीड़े खाती है, उसके दिमाग में ये बात थी। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है, इफ़ ही ईट्स वर्म्स, अगर वो कीड़े खाए। उन्होंने कहा कि आदमी भी उड़ सकता है अगर वो चिड़िया की तरह कीड़े खाए तो। ही सेड टू हिमसेल्फ, ये बात उन्होंने अपने मन से कही। ही वॉन्टेड टू ट्राई, उसने कोशिश की जानने की, ट्राई एक्सपेरिमेंट किए ऑन समवन, किसी पर। उसने कहा कि किसी पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए। ही टुक अ मिक्सचर, उन्होंने एक मिक्सचर बनाया। पहले क्या, ही कॉट होल्ड ऑफ द फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े पकड़े और उनको बीट दैम, उनको कूट लिया, मतलब कुचल लिया बढ़िया करके, उनकी मलाई बना ली। इनटू द पल्प, को गूदा बना लिया बढ़िया करके, कीड़े गिलास में डाले और बढ़िया करके उसको कूटा। एंड मिक्सड विद इट वाटर, और थोड़ा सा पानी मिला दिया, मतलब रबड़ी बना दी कीड़ों की। तो होता क्या है, ही टुक अ मिक्सचर, और उसने मिक्सचर लिया। टू अ सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी लड़की थी। एंड, और उसे कहा था कि सैड टू हर, और उससे कहा दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, ये बड़ा आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक इट दिस, अगर तुम इसे पी लोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, ये से पियो और देखो, एंड सी, और देखो। बोले बेटा पियो और देखो अब कितना मज़ा आता है, तुम चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। नेक्स्ट है, द पुअर गर्ल बिलीव, बेचारी लड़की ने विश्वास कर लिया हिम, उस पर। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिक्सचर को पी लिया। वेल शी डिड नॉट फ्लाई, अच्छा अब वो उड़ी नहीं, बट फैले, लेकिन वो बीमार हो गई। वो उड़ी तो नहीं लेकिन वो बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन की माँ ने सचेत चेतावनी दी, नॉट टू डू, ना करें, सच सिली यानी मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग। उन्हें माँ चेतावनी दी कि इसके अलावा और ऐसे मूर्खतापूर्ण आपको प्रयोग नहीं करने हैं। वंस, एक बार, ही वेंट टू द पोल्ट्री फार्म, अब क्या होता है, वो बच्चा पोल्ट्री फार्म जाता है, मुर्गी पालन केंद्र। पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन केंद्र जाता है विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर ही सा अ हैन, उसने वहाँ पर एक मुर्गी को देखा। अब क्या देखा, इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वो अपने अंडों पर बैठी हुई है। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा अबाउट इट, इसके बारे में। शी आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया उसकी माँ ने। द हैन इज़ सिटिंग ऑन इट्स एग, जो मुर्गी है वो अपने अंडों पर बैठी है। हैचिंग इट्स एग्स, और अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट फ्रॉम द एग्स, आउट ऑफ द एग्स, कि अंडे जो चूजेज है वो अंडे से बाहर आ जाएंगे। वाई कैन नॉट आई एचेज एग्स, बोले मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता। उन्होंने सोचा कि मैं भी अंडों पर अगर बैठ जाऊं तो मैं भी बच्चे निकाल दूंगा मुर्गी की तरह। थॉट यंग एडिसन, ये बात एडिसन ने सोची। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को होता क्या, ही गॉट अ डॉजन एग्स, अगले दिन क्या हुआ, सुबह को उठा, एक दर्जन अंडे लाया। एंड सेट ऑन दैम, उन पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद उठता है, गॉट अप उठता है। बट शी डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन कोई भी चूज़ा नहीं मिला। अंडों पर बैठ के उठा, कुछ भी नहीं मिला, निकला ही नहीं कुछ इसमें से। ही हैड ओनली स्मैश्ड, उनने अंडों की मलाई बना दी, स्मैश बना दिया, फोड़ दिया। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और उनका जो नेकर था, शॉर्ट्स होता है, वो सब गंदा हो गया, स्पॉइल्ड हो गया। ही गॉट अ गुड बीटिंग, और उनकी पिटाई हुई फ्रॉम हिज मदर, उनकी माँ ने, दैट डे, उस दिन, और उनकी माँ ने उनकी खूब दनादन पिटाई कर दी। अब देखिए आगे क्या होता है। रियली फनी बॉय, वास्तव में एक बहुत मजाकी लड़का था वो। वॉज नॉट ही, है ना, कि वास्तव में बहुत मजाकी लड़का था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम दैम, उसने बहुत सारे प्रयोग किए बट
ही हैड लर्न, लेकिन सीखा, समथिंग कुछ, फ्रॉम दैम उनसे, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ सीखा। ही हैड लर्न उसने सीखा, दैट हिज आइडियाज़ कि उसके आइडिया वर रॉन्ग गलत हैं। उसने सोचा कि जो कुछ हमने अब तक किए, जो प्रयोग किए वो सब गलत हैं। ही वॉज फाउंड ऑफ बुक्स, वो किताबों का शौकीन था, एंड रीड इट क्वाइट अ लॉट ऑफ दैम, और उनको बहुत ज़्यादा पढ़ता था। हिज फादर गेव, उनके पिता देते थे, हिम 25 सेंट देते थे, फॉर एवरी बुक ही रीड, यानी एक किताब पढ़ लेता था तो उनके जो फादर थे 25 सेंट उसे दिया करते थे। ही हैड वाइडली एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा वाइडली बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी इकट्ठा हो गया। ही बॉट मोर बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें खरीदी, एंड सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और उन्होंने कुछ अपनी स्मॉल लेबोरेटरी सेटअप कर ली। हिज मदर, उनकी माँ ने एनकरेज्ड हिम, उन्हें उत्साहित किया, एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने उत्साहित किया और उनकी मदद भी की। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अब देखिए कुछ समय बाद क्या होता है, देखिएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एडिसन फाउंड दैट, एडिसन ने पाया कि ही नीडेड मोर मनी, उसको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, टू कैरी ऑन, जारी रखने के लिए, हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोग, एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड ऑलरेडी एंड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, यानी उसके पास जितनी भी घर पे थी, ही वांटेड मोर बुक्स, और अधिक किताबें पढ़ना चाहता था कि मैं और अधिक किताबें पढ़ूँ, ज़्यादा किताबें पढ़ूँ। ही वांटेड टू गो आउट, और वो जाना चाहता था, टू सी, देखना चाहता था, न्यू प्लेसेस, नए स्थान, और न्यू पीपल्स, नए लोगों से मिलना चाहता। ही वांटेड टू द रेलवे, और वो क्या काम किया, बुक्स को चाहता है, इम्प्रूव हिज नॉलेज, और वो अपनी नॉलेज को यूज़ करना चाहता था। ठीक, अब जब वो अपनी नॉलेज को यूज़ करना चाहता, नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहता, सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब, उसने निश्चित निर्णय लिया कि मैं एक जॉब करूँगा इन द रेलवे में। एट हिज प्रेजेंट, मतलब पेरेंट्स, उसके जो मम्मी पापा थे, इस बात पर डिड नॉट लाइक, उन्हें ये आइडिया पसंद नहीं आया, एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स, क्योंकि उस समय 12 वर्ष का ही था। नेक्स्ट है ओल्ड वर्ष का था, बट दे एग्रीड, लेकिन वो सहमत हो गए, व्हेन ही गेव दैम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, जब उसने अपने डिसीजन का रीज़न बताया तो वो मम्मी पापा थे तैयार हो गए। सो इसीलिए एडिसन बीकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, और एडिसन बीकेम हो गया न्यूज़पेपर बॉय, न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का, एंड ट्रैवल्ड, और यात्रा की, अप एंड डाउन ट्रेन टू डेट्रियोट, और डेट्रियोट तक जाता था और आता था अपने होम टाउन से। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वो उसने न्यूज़पेपर बेचे, मिठाइयाँ बेची, फल बेचे, अर्नड $2, और $2 कमाए ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, और उसने ये सब काम करके पहले दिन $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, एट सपर, सपर होता है शाम का भोजन, मतलब रात का नहीं, शाम का भोजन, और सपर के लिए कहा, दैट नाइट, उस रात, टेक दिस $, और ये $, दिया मदर माँ को, एवरी नाइट, हर रात, आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, मैं जो कुछ भी कमाऊंगा उसमें $1 माँ को दूंगा, माँ मैं आपको दूंगा, टेक दिस $, ये $, ले लो, ठीक। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना इस तरीके से अपना वादा जो था वो पूरा किया। अ ईयर, 1 साल, और 2 लेटर, 2 साल बाद, एडिसन डिसाइड किया टू प्रूव हिज ओन न्यूज़पेपर, कि प्रोड्यूस मतलब छापे, हिज न्यूज़पेपर, अपने ओन न्यूज़पेपर छापे। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, और उसने पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीद ली। सेटअप इट हिज रेलवे वैगन, और इसको रेलवे वैगन डिब्बे में, तो रेलवे के डिब्बे में भी सेट कर लिया। ही एडिटेड, वो छापता था, एंड प्रिंटेड हिज न्यूज़पेपर छापता था, सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज़, और उसने बहुत सारी कॉपी को बेचा, एंड मोर मनी, और धन भी कमाया, मेड मोर मनी, विद द मनी, धन के साथ, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, और उसने रेलवे वैगन डिब्बे में एक छोटी सी लेबोरेटरी बना ली, बहुत सारे पेपर बेच के उसे चीज़ें मिल जाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट आइए, व्हेन ही वॉज 15, जब वो 15 वर्ष का था, ही मेट विद इन एक्सीडेंट दैट अफर्ट करियर, उसका जो करियर था वो एक दुर्घटना में प्रभावित हो गया। वाइल ही वॉज डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इन हिज लेबोरेटरी, द ट्रेन टर्न राउंड, जब ट्रेन मुड़ती है तो उसमें एक दुर्घटना होती है एक्सपेरिमेंट करते समय, तो उस देखते हैं फिर क्या दुर्घटना होती है इसके बाद। आई होप ये हमारा एक्सप्लेनेशन सभी हमारे लर्नर्स को समझ में आया होगा।
तो ठीक है, पसंद आया वो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द मोर नोटिफिकेशन। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।